नमस्कार सभी को। आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं प्लेटो। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में सबसे पहला नाम आता है प्लेटो। प्लेटो का परिचय एवं पृष्ठभूमि पर सबसे पहले हम नज़र डालेंगे। प्लेटो का समय अगर हम देखते हैं तो ईसा पूर्व 428 से ईसा पूर्व 347 तक का समय प्लेटो का समय है। प्लेटो का जन्म यूनान में हुआ। प्लेटो को सामान्यतः काव्य विरोधी कहा जाता है, लेकिन उनके इस विचार के पीछे उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, पहले हम उस पर एक दृष्टिपात करते हैं। यूनान के 3 भाग रहे। पहला यूनान उत्तरी यूनान के नाम से, जो मकदूनिया के नाम से जाना जाता है। दूसरा भाग है मध्यवर्ती यूनान, आतिका के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी है एथेंस। एथेंस यूनान की समस्त भौतिक, वैज्ञानिक और कलात्मक उपलब्धियों का उद्गम स्थल रहा है। तीसरा है दक्षिणी यूनान, लाकोनिया, जिसकी राजधानी स्पार्टा है। स्पार्टा का महत्व उसके शौर्य, वीर्य एवं सैन्य शक्ति के कारण था। एथेंस में लोकतंत्र का विकास हुआ और स्पार्टा में अधिनायक तंत्र का। ईसा पूर्व 490 और 480 ईसा पूर्व में ईरान ने यूनान पर 2 बार आक्रमण किया और दोनों बार उसे मुंह की खानी पड़ी। आगे चलकर 4वीं शताब्दी में सिकंदर ने ईरान को ही पराजित कर यूनानी साम्राज्य में मिला लिया था। ईसा पूर्व 431 में स्पार्टा ने एथेंस पर आक्रमण कर दिया, परंतु स्पार्टा ने कभी बुद्धि पक्ष की चिंता नहीं की। उसने केवल शारीरिक बल पर ध्यान दिया और अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाया। अतः इस युद्ध में बौद्धिकता के उपासक एथेंस का पलड़ा हल्का रहा और एथेंस पराजित हुआ। परंतु यह युद्ध 27 वर्षों तक चलता रहा। ईसा पूर्व 404 में एथेंस की हार हुई और एथेंस हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। प्लेटो को समझने के लिए इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि किसी भी देश के साहित्य, संस्कृति, दर्शन, कला आदि को समझने के लिए वहाँ के इतिहास का ज्ञान आवश्यक होता है। प्लेटो की विचारधारा का जन्म भी इन्हीं परिस्थितियों से होता है। प्लेटो के काव्य संबंधी विरोधाभासों का कारण भी एथेंस की यह पराजय ही है। प्लेटो ने युद्ध की विभीषिका देखी, इसलिए रिपब्लिक में प्लेटो ने कहा है, गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। प्लेटो ने काव्य और कला को शौर्य, वीर्य के विकास में बाधक मानकर ही कवि के बहिष्कार की बात कही है। प्लेटो को काव्य मात्र से परहेज नहीं, देव स्तोत्र तथा महापुरुषों के आख्यानों को तो प्लेटो ने अत्यंत सम्मान के साथ स्वीकार किया है। प्लेटो का आक्रोश दुखांतक अर्थात त्रासदी, ट्रेजेडी और रोने धोने को बढ़ावा देने वाले विषयों के प्रति ही है। कमजोर समाज अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए ऐसे साहित्य का लेखक राज्य में रहने का अधिकारी नहीं जो बल और पौरुष को नहीं जगाता। इसी पृष्ठभूमि में प्लेटो के काव्य संबंधी विचारों का जन्म होता है।